शाओशेंग एम्प्रेस के पास जा रही होती है। वो बाहर मेड से पूछती है एम्प्रेस कैसी है। मेड कहती है प्रिंसेस की ड्रामे के बाद एम्प्रेस बहुत अपसेट हो गई है। उनका दिल बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए वो ना तो खा रही है और ना ही कुछ कह रही है। शाओशेंग कहती है मैं बात करके आती हूँ। मेड शाओशेंग को रोकते हुए कहती है एम्प्रेस अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहती है, तुम्हारा जाना बेकार है। शाओशेंग कहती है जब पेरेंट्स को चिंता हो या फिर वो बीमार हो, वो हमेशा कहते हैं कि उन्हें किसी से भी नहीं मिलना, बट गॉड नोज वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे उनसे मिले। क्या आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? मेरे पास एक प्लान है, अगर आप बिलीव ना करें तो यहाँ अंदर जीतोंग एम्प्रेस को खिलाती है, बट एम्प्रेस खाती नहीं है। जीतोंग कहती है पूरा दिन हो गया, आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, आप कुछ तो खा लीजिए, आप उन रूमर्स को अपनी दिल पे ना ले। तभी शाओशेंग अंदर आती है और कहती है एम्प्रेस देखो तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। जीतोंग कहती है एम्प्रेस का खाने का मन है ही नहीं। शाओशेंग कहती है मैं इन्हें यहाँ खाने के लिए मनाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो एम्प्रेस की हेल्प लेने आई हूँ। शाओशेंग दिखाती है और पूछती है ये क्या है? एम्प्रेस कहती है ये तो। शाओशेंग कहती है ये खीरा है जो मैंने अपने घर पे उगाए हैं, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है। खीरा ट्रिब्यूट है वेस्टर्न रीजन की तरफ से, मैंने पहले इन्हें कभी भी नहीं खाया, बट आपने तो खाया ही होगा। क्या आप टेस्ट करके बता सकती हैं कि जो मैंने इस खीरे को उगाए हैं क्या ये वाकई में वेस्टर्न रीजन से आते हैं? शाओशेंग उसे खिलाती है। एम्प्रेस खाती है और कहती है इसमें इतना नमक क्यों है? शाओशेंग कहती है अरे मैंने इसे अचार के डिब्बे में रख दिया और नमक भी डाल दिया, जमीन से यहाँ लाई, मैं तो भूल ही गई। अच्छा इसमें ज्यादा नमक है तो नमक कम करने के लिए आप इसे ले। एम्प्रेस खाती है। शाओशेंग पूछती है अभी भी नमक लग रहा है क्या? एक और चम्मच ले। वो एम्प्रेस को खिलाती है। एम्प्रेस कहती है तुम्हारे खीरे तो वाकई में भूख बढ़ाते हैं, मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया, अब तुम चिंता मत करो। शाओशेंग कहती है मैं आपको यहाँ खिलाने कहाँ आई थी, मैं तो आपकी हेल्प लेने आई थी, आपने तो बताया ही नहीं कि जो खीरे मैंने उगाए हैं क्या वो वेस्टर्न रीजन से बेहतर है। एम्प्रेस कहती है सिर्फ तुम ही हो जो ऐसी ट्रिक कर सकती हो, मैं कंपेयर कैसे कर सकती हूँ जब उसमें इतना नमक था। शाओशेंग मुस्कुराते हुए कहती है अगर ऐसी ही बात है तो अगली बार मैं इसमें मीठा लेकर आऊंगी, क्या आप मीठा टेस्ट करेंगी? एम्प्रेस कहती है ये नमक कम नहीं कर सकता। शाओशेंग कहती है तो मैं इसे खट्टा बनाकर लेकर आऊं। एम्प्रेस हंसते हुए कहती है तुम वाकई में बड़ा शैतान हो, तुम्हारे इस स्किल से मुझे कितनी बार खिचड़ी खानी पड़ेगी जिसमें तुम खीरे अलग अलग तरीके से लाओगी। शाओशेंग कहती है अगर आप खा लेंगे तो मैं आपसे कुछ भी पूछने नहीं आऊंगी। एम्प्रेस हंसती है और कहती है अभी भी मेरे मुंह में नमक महसूस हो रहा है। शाओशेंग उसे खिचड़ी देती है और उसे खिलाती है। मेड जीतोंग को बाहर ले जाती है। बाहर मेड कहती है कि हमें बीच में नहीं आना चाहिए। शाओशेंग और एम्प्रेस की कॉन्वर्सेशन में मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्प्रेस को ऐसा इंसान मिलेगा जो उनकी तसल्ली देगा। जनरल लिंग ने वाकई में अपने लिए अच्छी वाइफ ढूंढी है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जीतोंग अंदर देखती है, तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है मिस यू आप बाहर क्यों खड़ी है? जीतोंग कहती है शाओशेंग एम्प्रेस के साथ है, मैडम जाई ने कहा है कि हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। सर्वेंट कहती है इस मिलिट्री जनरल की बेटी ने ऐसा चांस ढूंढ ही लिया ताकि वो अपनी रैंक बढ़वा सके, उसे पैलेस में आने में ज्यादा टाइम कहाँ हुआ है? क्यों अब क्या हमारे लिए कोई जगह बची है जहाँ पे वो है? वो नहीं, हम नॉर्थ वेस्ट पे निकले कहाँ है, बट इसे देखो ये तो हायर लेवल तक पहुँच चुकी है, हम भूल कैसे सकते हैं? इसने तो एम्प्रेस को भी आपसे छीन लिया और जनरल लिंग को भी। अगर आप जनरल लिंग से शादी कर लेती तो हमें बेकार जगह नॉर्थ वेस्ट जाना नहीं पड़ता। तभी जीतोंग उसे रोकती है और कहती है तुम ध्यान पास करो, मैं तुम्हें बोलने के लिए मना कर रही हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो नॉर्थ वेस्ट में ये हमारी किस्मत ही होगी। वो किस्मत के साथ पैदा हुई है इसलिए उसे अच्छा हस्बैंड मिल रहा है और उसे एम्प्रेस प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए हमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? सर्वेंट कहती है मिस लो आप बहुत अच्छी है, अगर वो प्रिंसेस ना होती तो कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता। एम्प्रेस से करीब होने की वो कोशिश कर रही है, क्या प्रिंस और प्रिंसेस उसे ऐसा करने देंगे? जीतोंग मुस्कुराती है। अंदर शाओशेंग एम्प्रेस से कहती है एम्प्रेस क्यों ना मैं खीरे की डिश आपकी बर्थडे पार्टी में रखवा दूं? एम्प्रेस कहती है तो अच्छी बात है कि कॉमन डिशेस हो, क्योंकि पैलेस अपने खर्चों में कटौती कर रहा है, इसलिए मैं वेस्टर्न रीजन की डिश कैसे यूज कर सकती हूँ? शाओशेंग कहती है मैंने सब कुछ देख लिया है कि खीरे को उगाना कैसे है, हम उसे खुद ही उगा सकते हैं, इससे हमारे ज्यादा खर्चे नहीं होंगे। मैं जीशेंग से इसमें हेल्प मांग लूंगी ताकि हम जमीन पे उसे उगा सके। हम पैलेस में खीरे वहाँ उगा सकते हैं जहाँ जगह खाली हो, ताकि जो भी ऑफिशियल वहाँ होंगे वो वेस्टर्न रीजन के खीरे खा सकेंगे। आपको क्या लगता है? एम्प्रेस कहती है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से एडवाइस लेने की जरूरत है, उन्होंने इतनी समझदार लड़की को बड़ा कैसे कर दिया? मैं बस जानती ही नहीं कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बनते हैं, इसलिए शायद मैं अपने बच्चों को सही से सिखा नहीं पाई। शाओशेंग खड़े होकर ग्रीटिंग्स देती है और कहती है एम्प्रेस आप मेरे पेरेंट्स को यहाँ जल्दी बुलाएं, मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं बेकार हूँ जो है कुछ भी नहीं कर सकती है। सो अगर आप उन्हें यहाँ बुलाएंगी आप मेरी तारीफ करना,
ताकि उन्हें पता चले कि मैं बेकार नहीं हूँ। बट उन्होंने कभी भी मुझे अप्रिशिएट किया ही नहीं और दूसरों के बच्चों से मेरा कंपैरिजन करने लगे। अरे हाँ, आप उन्हें बताना कि आप जैसे पेरेंट जो शांति से और अपने बच्चों को पनिश नहीं करते वो गुड पेरेंट्स होते हैं। एम्प्रेस हंसती और कहती है, कोई भी बच्चे पूछते नहीं है कि उनके पेरेंट्स को पढ़ाओ, बट तुम गलत हो। सभी पेरेंट्स इस दुनिया में यही सोचते हैं कि उनके बच्चे सबसे अच्छे हैं। वो दूसरों के बच्चों से इसलिए कंपैरिजन करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सके। अगर आप उन्हें ये चॉइस दें कि उनके बच्चों के बदले दूसरों के बच्चों को बदल लें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। शाओशेंग कहती है, बट बिना नाराजगी के रिश्ते चलाना आसान है क्या? एम्प्रेस कहती है, एज अ पेरेंट्स उन्हें ये सब क्यों पता नहीं चलेगा? हम बस बीते वक्त में जा नहीं सकते। जब बात अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आती है जिसमें हम उन्हें पढ़ाते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं ताकि वो फ्यूचर में गिर न जाएं। इसलिए जब बच्चे स्ट्रॉन्ग बनते हैं पेरेंट्स को उनकी चिंता नहीं होती। फोर्स हम उन्हें नहीं, एक्चुअली हम अपने आप को फोर्स करते हैं। शाओशेंग बाहर निकलती है। बाहर क्राउन प्रिंस होता है। वो कहता है, अब मदर अंदर कैसी है? शाओशेंग कहती है, अगर आपको जानना है तो आप अंदर जाकर उनसे मिले। क्राउन प्रिंस कहता है, मैं लायक नहीं हूँ, मैंने फादर की उम्मीद तोड़ दी, उसकी वजह से मदर दुखी भी हो गई। फादर ने कहा कि मैंने रिलेटिव को ही ऑफिशियल बनाया और जल्दबाजी में डिसीजन भी लिया। शायद मैं क्राउन प्रिंस कहलाने के लायक हूँ ही नहीं। शाओशेंग कहती है, क्या आपको लगता है एम्प्रेस इसलिए दुखी है क्योंकि आप अच्छे क्राउन प्रिंस नहीं है? वो इसलिए नहीं क्योंकि आप दुखी हैं, परेशान हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और एक झटके में आपको गिराना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को ब्लेम कर रही है और वो दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फेल हो गई है जो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई एज अ मदर। भले ही आप क्राउन प्रिंस हैं, बट आप एम्प्रेस और मैजेस्टी के बेटे हैं। आपको अपनी पोजीशन यूज नहीं करनी चाहिए जनरल वांग के लिए, बट आप एक कजन की तरह उनसे मदद मांग सकते हैं। ये तो फैमिली के लिए गलत नहीं होगा, बट मैजेस्टी आपसे इसलिए डिसअपॉइंट हुए क्योंकि आप नरम दिल के हैं। बट एक फादर की तरह वो आपसे डिसअपॉइंट कैसे हो सकते हैं जब उनका बेटा सही हो? हाइनेस, अगर आप मैजेस्टी और एम्प्रेस को इस मैटर के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे वो आपसे डिसअपॉइंट जरूर होंगे। उन्हें लगेगा कि वो आपको पढ़ाने में फेल हो चुके हैं। क्राउन प्रिंस कहता है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस मिस चैंग, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो वहाँ से चला जाता है।